2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सर, क्या लगता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, एक तरफ ऐसे भर्ती को रद्द करने की बात कही जा रही है और यहाँ पर यथावत रखने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि किस तरीके से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा और आखिर क्यों जो युवा है वो इधर उधर भटकने को मजबूर? क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं? हर आदमी के दुख दर्द है, जिनका किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का खुद स्वयं ऐसे लोग हैं जो अपनी तकलीफ में और पीड़ा सह करके यहाँ सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब ये 2 साल हो गई जिन्होंने मेहनत करके और लगन से जो लोग आए हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम सरकार से न्याय करेंगे। जो लोग दोषी हैं भाई, जो ईमानदार है उसको छेड़ो मत, उसको ईमानदार लोग छोड़ो मत, और जो दोषी है उनको छोड़ो मत। तो ये निवेदन है, सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो जो ईमानदार मेहनत लगन के जो गांव के लोग, बड़े गरीब तबके के लोग आए, कोई बंदा पैसे वाला नहीं है, जो लोग यहाँ जिस तरह तपती धूप में जो लोग आए हैं, इसलिए निवेदन है सरकार से कि कैसे न कैसे करके इस भर्ती को यथावत रखा जाए। इसको यदि निरस्त कर दिया जाएगा तो उससे क्या होने वाला है, इसलिए कह रहे हैं कि इस भर्ती को यथावत रखे, जिससे जो भी लोग चोर है वो पकड़ेंगे। और पता है सबको कि एसओजी ने अपनी ईमानदारी से काम करके करीब 100-150 लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। और यदि इसकी भर्ती यथावत रहेगी तो आगे आने वाले इसी में से कोई चोर है तो वो अपने आप पकड़ा जाएगा। इसलिए सरकार से बार बार निवेदन और आग्रह किया जा रहा है कि हम यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो बेचारे बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, किसी के बूढ़े माँ बाप आए। आप यहाँ नजर फंसे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, ये अपनी गुहार लगाने के लिए आए और कोई यहाँ राजनीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं यहाँ काफी सालों जयपुर में रह रहा हूँ, तो आसपास के लोग हैं वो मुझे भी गुहार कर रहे हैं कि आप कैसे हमारी सरकार तक बात पहुंचाई जाए। और मैं यहाँ 2000 से जयपुर में बढ़ती हूँ, तो जयपुर में रह रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई इन बच्चों के साथ में अन्याय नहीं हो। ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इनको होने जा रहे हैं, ये कोई भर्ती नहीं रही है, ये कर्मचारी हो रहे हैं। अब इस कर्मचारियों के साथ में अन्याय नहीं किया जाए और ये 10वीं के साथ में कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए। जैसे एक गांव के अंदर यदि कोई 50 लोग यदि इस गांव में चोरी करिए तो क्या पूरा गांव चोर थोड़ी है? और कहीं सी खेती के अंदर 100 बीघा जमीन में 25 बीघा जमीन यदि कोई खराब होगी तो क्या पूरी फसल को नष्ट किया नहीं जाए? इसलिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं ये बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और मैं एमआर जाखड़ दातारामगढ़ से हूँ, 2000 से जयपुर में रह रहा हूँ। आसपास के, क्योंकि मैं एक सामाजिक सोशल काम करता हूँ, इसलिए लोगों का विभाग के रूप में बन गया हूँ। मेरे काफी लोग मेरे परिचित है, कोई मेरा साड़ा है, कोई दोस्त का बच्चा है, कोई मेरे गांव का बच्चा है, कोई मेरे एरिया का बच्चा है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी दोषी को तो छोड़ा नहीं जाए और ईमानदार के साथ में कोई कुठाराघात नहीं हो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि लोगों की उम्र ऐसी हो गई है, पढ़ते 40 साल के हो गया, यदि निरस्त कर दी जाए तो वो बेचारे न घर के रहेंगे, घाट के रहेंगे। और जिन लोगों के साथ में थानादारी भर्ती में आ गए, उसके बाद में कई लोगों की संबंध हो गया, शादियां होगी, यदि निरस्त कर दी जाएगी तो बहुत अनर्थ और अन्याय हो जाएगा। धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बजलाल सरकार से पूरी मेरे को उम्मीद है कि वो एसआई भर्ती को यथावत रखेगा। मेरा ये कहना है उनको कि दोषियों को सजा दी जाए। और ये जो लोग अन्याय की बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 8 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैं उन 8 लाख लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, इस भर्ती में 8 लाख नहीं, 50% से कम इसकी अटेंडेंस थी। 4 लाख लोग तो एग्जाम देने ही नहीं गए थे, उनके साथ अन्याय कैसे हो गया? इस भर्ती को बहाना मान के कुछ राजनीतिक अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इस भर्ती को यथावत रखा जाए। एसओजी पे हमें पूरा विश्वास है, बजलाल सरकार पे पूरा विश्वास है। जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारा यही कहना है और यही मेरी सरकार से मांग है। और आज मैं यहाँ अपने भाई के लिए आया हूँ, यहाँ पे। अब आप क्या कहेंगे किस मामले को लेकर, जिस तरीके से एकत्रित हुए हैं, मंच तैयार है, अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात की जा रही है। एक पक्ष है जो 25 तारीख को रैली है यहाँ पर करता हुआ नजर, जो बड़ी संख्या में लोगों के आने का बात 25 तारीख की रैली के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, आपके चैनल के माध्यम से, ये एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में लिया जा रहा है इसको नेताओं के द्वारा। ये ऐसे लोग हैं जो मरे हुए पर रोटी खा सकते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वरना वास्तविकता बात यह है, उनके अंदर की खबर है ये। उनके जो कार्यकर्ता है उनसे मैंने बात करी, जो मेरे मित्र भी है जाट समुदाय के, उन्होंने बोला कि रद्द तो कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं, मैं हमारा समाज का काम है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, वरना ये तो वास्तविकता है। जो मेरा जो मित्र है
मेरा भाई भी जो लगा हुआ है नौकरी पे, तो वो उसका भी एक तरीके से भाई है। वो तो बोलेगा तेरा भाई मेरा भाई है, तेरा भाई अगर मेहनत से लगाए तो एक तरीके से वो मेरा भाई है। और ये इनके साथ अन्याय होगा अगर इस भर्ती को रद्द करते हैं तो। कि आज अब क्या चाह रहे हैं आप, क्या मांग करना चाह रहे हैं भजनलाल जी से कि यथावत रहे वो भर्ती, और जिस तरीके से दूसरे पक्ष में अगर वो बात बोल रहे हैं कि जैसे भर्ती में कहीं ना कहीं घपला हुआ, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं न्यायोचित भी चीजें होनी चाहिए? न्यायोचित चीज ये रहेगी सर कि जांच होनी चाहिए इसकी निष्पक्ष। अगर भर्ती को रद्द कर देंगे तो ये एक तरीके से ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जो बड़े मगरमच्छ है, जो भी छोटे छोटे पकड़ में आएंगे ना, वो तो आगे। अब जो बड़े हैं ना, उनको भी डर है कि अगर अब इसकी जांच ज्यादा होगी ना तो हम आ जाएंगे पकड़ में, इसलिए वो रद्द चला रहे हैं। ये जो बाढ़ आई थी, टट्टू बेटे हैं ना चौराहे पे, इन पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रद्द करो। उनको क्या पता है कि जो मतलब मेहनत करके लगे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करी है। मेरे भैया ने दिन रात करके तैयारी करी थी। 2016 वाली में भी लास्ट फाइनल गए थे, 18 में मतलब ये 2021 वाली ना, उनमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उससे पहले मेरे भैया पुलिस कांस्टेबल में, एलडीसी में, पीडीओ में, इन सारी परीक्षाओं को पास कर रखी है। इन्हीं के समुदाय के लोगों से, मतलब इनके जो विचारधारा वाले लोग हैं ना, उनसे मैंने पूछा कि क्या आपको क्या लगता है कि कितने लोग ईमानदार हैं, तो वो क्या बोलते कि 100 लगभग 100 जने होंगे। तो इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 500 जने तो ऐसे लोग हैं, 400-500 जो अपनी पुरानी नौकरी छोड़ गया है। कोई कांस्टेबल छोड़ गया है, कोई सेकंड ग्रेड छोड़ गया है, कोई वीडियो छोड़ गया है। मेरे भैया कुछ वीडियो को, कांस्टेबल को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या कहेंगे आज इस मामले को लेकर, आप क्या कहना है? जिस तरीके से लोग एकत्रित हुए हैं, यथावत रखने की जो मांग है वो की जा रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ सर, जो मेहनत करके बच्चे आए हैं ना, जिनको सरकार फील्ड पोस्टिंग दे, और जो दोषी बच्चे हैं जिनको पकड़े। हमारी भजनलाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, दोषियों को पकड़ रही है। हम तो भजनलाल जी से यही सरकार से यही न्याय लगा रहे हैं, जो मेहनत बच्चे करके तैयारी करके जो बच्चा आया है, 5 साल मेहनत करके आया है, उसको फील्ड पोस्टिंग दे, और सरकार कोर्ट में हमारी पैरवी मजबूती से करे। और नेताओं का काम जॉब देने का होता है, सरकार का छीनने का नहीं होता। और जो नेता जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा तो ये मान है, कोई भी नेता है बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए धरना करता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसे नेता बच्चों का रोजगार छीनने के लिए धरना कर रहे हैं। ये कौन सी न्याय है? इसमें तो ये कहता हूँ, इसमें जो भर्ती की जो मांग कर रहा है रद्द करने की, वो कहीं ना कहीं पेपर माफियों से मिला हुआ है। लेकिन उनको मांग ये करनी चाहिए कि ईमानदार बच्चों को फील्ड पोस्टिंग दे, और दोषी बच्चों को इससे बाहर निकाला जाए। ये हमारी मांग है। एक जो रद्द करा रहा है, आप यथावत करा रहे हैं, लेकिन भीड़ दोनों में बराबर है। क्या लगता है कि युवा किस ओर जा रहा है? युवा हमेशा से यथावत की तरफ ही है, क्योंकि अब सारे लगभग जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम भी करते हैं, तो किसान फैमिली से ही आते हैं। तो किसान परिवार से मुश्किल से 5-7 हजार रुपए घर वाले भेज के उनको 2-2, 3-3 साल तैयारी करवाते हैं, और फिर बाद में वो लग जाते हैं। और कुछ जो इलीगल तरीके से लगना चाहते हैं, तो उनको अगर भर्ती रद्द हो गई तो रद्द होने के बाद में वो सारे बच जाएंगे, जो बाद में हमारे साथ अन्याय होगा। अब हमारे परिवार में से कोई लगा हुआ है, तो अगर रद्द हो गई तो सारों गांव वालों के या दूसरों का आस पड़ोस में सबके मन में यही रहेगा कि कहीं ना कहीं यही फर्जी लगे हुए थे। तो ये कलंक हम लेके नहीं जीना चाहते। हम भी साथ हैं कि आप एसओजी पर हमें पूरा विश्वास है कि आप फर्जियों को अलग करो और उनको सजा दो। हम भी उनको पकड़वाने में आपकी मदद करेंगे। पर जो निर्दोष हैं, मेहनत से कमाई करके पढ़ाई की है, उनके साथ न्याय करो, यही कहना चाहते हैं। और यथावत रखो भर्ती को। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं यहाँ पर अपनी बहन तारा सहनी के लिए आया हुआ हूँ, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान कांस्टेबल के पद पे थी, फिर उसके बाद उन्होंने पटवारी में चयन हुआ, और उसको छोड़कर उन्होंने एसआई भर्ती में चयन हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, जीआजी के खत्म होने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को भी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दी। अगर उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उन बच्चों का भविष्य में कौन ध्यान रखेगा? और मैं भजनलाल सरकार से कहना चाहता हूँ, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको भी अगर भर्ती रद्द करते हैं तो आगे जाके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पिछली भर्ती में वो पटवारी बनी, अगर वो उस भर्ती से भी रह जाएंगे और इस भर्ती से भी रह जाएंगे, तो वो उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? तो मैं भजन सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इनको पोस्टिंग दे और जल्दी से जल्दी ये ज्वाइनिंग कर ले। सब आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी यहाँ पर पोस्टर ले रखा है, मेहनती क्यों मारा जाए, ये कैसा न्याय? देखिए, मेरा अपना बेटा भी एसआई में है, और मैं सरकार का जो ये निष्पक्ष जांच का बिल्कुल पुरजोर
समर्थन करता हूं कि सरकार जो जांच कर रही है इसकी यथावत रखे और जांच चालू रहे। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जो सामने आएंगे और दोषियों को सजा मिले, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार की इस प्रक्रिया से बिल्कुल बहुत समर्थन करता हूँ कि जो जांच हो रही है वो जांच बराबर चलती रहे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो अभी बाकी हैं, इनका आना बाकी है। अगर ये रद्द होती है तो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो बिल्कुल बच जाएंगे और इन निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और बड़े बड़े मगरमच्छों को इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और ये जो नेताओं की रोटी सेक रहे हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हो। बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान के अंदर, उन मुद्दों पर तो आप बात करते नहीं हो और इस नौकरी के लिए मुद्दे पर आप धरने दे रहे हो, जबकि उन बच्चों से पूछो गरीब परिवार से जीत कर मेहनत कर करके छोटे छोटे बच्चे गांव से आए और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे, उनके साथ अन्याय हुआ, पूरे परिवार के साथ अन्याय हुआ। यही बात मैं आपको प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ। भर्ती एसआई भर्ती को लेकर अभी यथावत रखने की जो मांग है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक तरफ दूसरे पक्ष की बात करें तो वो ये चाह रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। आप क्या मांग रखना चाहेंगे माध्यम से? मेरी तो यही मांग है, भर्ती को यथावत रखनी चाहिए। जो दोषी है उनको सजा दो, जो निर्दोष है उनको न्याय चाहिए और जल्दी से जल्दी जो भी है 800 बच्चे उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाए। सरकार से यही अनुरोध करती हूँ भैया। सरकार से आप अनुरोध कर रहे हैं और अभी बजलाल सरकार के पास में दूसरा पक्ष भी यहाँ पर अपनी जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक 25 तारीख को विशाल रैली यहाँ पर निकाली जाएगी जिस भर्ती को रद्द कराने के लिए। उसके बारे में क्या कहें? मैं तो यही कह रही हूँ, सरकार के पास सब साधन अवेलेबल है, तो सरकार जो सही है उसको सही और गलत को गलत करे। हम तो यही चाहते हैं जो बच्चे खून पसीने अपनी मेहनत से जो इस मुकाम पे पहुंचे उनको न्याय चाहिए भैया। सरकार से यही विनती कर रही हूँ बार बार कि हमें न्याय चाहिए। जो भी बच्चे मेहनत से गए हैं उनकी मेहनत को उजागर करो सरकार। कहने का मतलब है कि निर्दोष को यहाँ पर किसी भी तरीके से जो सजा है वो नहीं मिले, लेकिन जो निर्दोष नहीं है उनके साथ में किसी भी तरीका जो गलत व्यवहार है वो यहाँ पर न हो। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे? यथावत रहनी चाहिए, क्यों रहनी चाहिए और किस तरीके से मानते हैं कि किसी के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना? हम तो यही चाहते हैं कि भर्ती को यथावत रखे। क्यों दोष दे, क्यों मतलब दोषियों को सजा दो। हमारे को जो सच्चाई से पढ़े हैं, जो मेहनत करे हैं, उनको क्यों हटाना? वो मेहनत करके आगे आए हैं। ऐसे तो झूठे आ जाएंगे, कितने भी आ जाएंगे, लोग इकट्ठे होने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई सच्चाई रहती है। आप भी बैठे हुए हैं और क्या क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? भाई हमें हमारी इस बात पर भजनलाल सरकार पे पूरा भरोसा है और वो एक एक दोषियों को पकड़ रहे हैं और अब हम चाहते हैं कि वो हमारे इन जो निर्दोष हैं, जो मेहनत से लगे, उनको फील्ड पोस्टिंग देके उनकी ऊर्जा का पूरा भरपूर लाभ लें। उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग की है और वो यथावत रखें इस भर्ती को, यही हम सरकार से चाहते हैं। आपने बोला सांसद हनुमान बेनीवाल, मेरे हिसाब से एक्सीडेंटल है वो, इट्स अ बाई एक्सीडेंट। क्योंकि अगर वो सांसद होते ना तो न्याय की आवाज़ उठाते। इन बच्चों की क्या गलती है? इन्होंने एग्जाम दिया, ये पास किया इन्होंने। अगर मान लो धांधली हुई है तो सरकार की नाकामी है, आपका सिस्टम फेल्यूर है सर। बच्चों की जिन्होंने मेहनत की, जिन बच्चियों ने यहाँ बैठी है उन्होंने मेहनत की, उसमें उनकी क्या गलती है? इसका मतलब तो ये होगा कि मेहनत से आप मेहनत करो और कुछ दोषियों की सजा निर्दोषों को दो। नैसर्गिक न्याय है कि एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 100 दोषी छूट जाएं। इसलिए ये भर्ती यथावत रहनी चाहिए और आप और गहनता से जांच करो। जो भी इनमें से भी, मैं साफ कर रहा हूँ, अगर इनमें से भी कोई अपराधी बैठा है उसको सजा दो, लेकिन निर्दोष एक भी है ना, उसको ऐसा ही बनना तय है। और अगर सरकार इसमें ई फोर बढ़ करती है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और समझेंगे सरकार को। ये इट मीन्स है, बैलेट पेपर में जवाब दिया जा सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये भर्ती ऐसी की ऐसी रखी जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अगर इस भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उनके साथ में जो व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनको पूरी तरीके से जो आगे है उनको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, निर्दोषों को क्यों सजा दे? किस बात की सजा दे रहे हो आप निर्दोषों को? दोषियों को कार्रवाई करने का आपका काम है ना। अगर पेपर चोरी हुआ, पेपर कुछ भी हुआ है तो वो सरकार का फेल्यूर है। इन बच्चारों का तो कोई गलती नहीं है ना। इन बच्चों ने तो मेहनत की है, इन्होंने तो अपने खून पसीने के गरीब माँ बाप की कमाई झोंकी है, अपना 6 साल का जीवन दिया है। आप दे दोगे क्या 6 साल इनको वापस? दे दो, आप 6 साल दे सकते हो, कोई नहीं दे सकता समय वापस। इसलिए मांग रख रहे हैं कि आप इस मंच पर आए हैं और क्या मांग रखना चाहेंगे? इनकी ये जो अपनी अपनी मांगे यहाँ पर रख रहे हैं, तो आप अपनी तरफ इनकी तरफ से क्या बात है? एकमात्र मांग है, एसआई भर्ती यथावत रहे, इनको तुरंत
थाने में पोस्टिंग दी जाए, ताकि ये आने वाले भविष्य में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये खुद इन्होंने महसूस किया है, इसलिए ये योग्य और ईमानदार उम्मीदवार हो गए और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस भर्ती को लेकर, क्योंकि देखिए भर्ती मतलब बार बार विवाद में फंसती हुई नजर आ रही है। युवा यहाँ पर भी मौजूद हैं, युवा वहां पर भी मौजूद हैं। युवा कह रहे हैं कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए, ताकि पूरी तरीके से जिन्होंने अपना पूरी तरीके से जो यहाँ पर एग्जाम दिया, जो भर्ती हुए हैं, उनको यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर मिल सके। क्या लगता है इस भर्ती में क्या कुछ होना चाहिए? आप भी कुछ इस बड़ी दोपहरी के अंदर यहाँ पर बैठे हुए। इस भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका शिकार मैं खुद हुई हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था, मैंने फिजिकल पास किया, मैंने इंटरव्यू पास किया, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण था नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 2-3 शिफ्ट में पेपर करवाया, एग्जाम कैसा भी हुआ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके मेरे नंबर कम कर दिए। उस टाइम पे अगर इस भर्ती को कैंसिल किया जाता तो हम सब सरकार के साथ थे। लेकिन आज जब इस भर्ती को 3 से 4 साल हो गए हैं, मैंने उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने दूसरी तैयारी की, मैं सिलेक्ट हो गई। अब सोचो कि ये जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो अधिकारी बन के एक तरीके से सरकार में आ चुके हैं, अब भर्ती को कैंसिल किया जा रहा है, तो वो क्या मेरी बराबरी कर पाएंगे? वापस 3 साल पीछे लौट करके तैयारी करना, वो भी इस कंपटीशन के माहौल में पॉसिबल नहीं होगा। और सरकार ये चाहती है कि अगर भ्रष्टाचार इससे कम होगा, अगर इसको कैंसिल करें, भ्रष्टाचार कम होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इससे और ज्यादा बढ़ेगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अगर कैंडिडेट को रोजगार देकर के आप उसको बेरोजगार कर रहे हो, तो सोचो वो कौन सा रास्ता अपनाएगा, वो आपको भी नहीं पता है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस भर्ती को कैंसिल न करें, कोई मध्यस्थता का मार्ग अपनाए, जो दोषी है उनको सजा मिले, लेकिन निर्दोष है उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय न हो। कि अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो गया था, उसके बाद में भी इस तरह की जो हो रहा है तो वो गलत है, वो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर सरकार जिस तरीके से वो भर्ती रद्द होती है, तो किस तरह आप इस मामले को देखते हैं? क्योंकि आप भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और वो दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जल्दी ये भर्ती रद्द होने वाली है। जब इसमें भ्रष्टाचार हो चुका था, ये पहले भी साबित हो गया था, सरकार ने इसके लिए जांच कमेटी गठित की। अब जांच कमेटी का उसने जांच की, एसओजी का काम क्या है? भ्रष्टाचार उनको पकड़ना और सरकार के हवाले करना, पुलिस के हवाले करना। तो अब जब एसओजी अपना काम कर रही है, तो इसको रद्द करने की क्या आवश्यकता है? जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। मतलब एसओजी यहाँ पर अपनी कार्रवाई करे, जो जांच निकल के सामने, जो जांच निकल के सामने थी, उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए, निरस्त नहीं होना चाहिए। तो जांच शायद कंप्लीट भी नहीं हुई है, जांच पूरी होने के बाद निर्णय लेना चाहिए। सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए कि हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये हमारा निवेदन है सरकार से, ये कहीं भी उचित नहीं है। देखिए अपनी अपनी बात यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। आप खुद युवा हैं और युवाओं के साथ में हमेशा अलग अलग तरीके से कोई ना कोई भविष्य को लेकर बात आई जाती है। पेपर लीक मामले ले लो, चाहे इसके बाद में और भी कोई चीज़ ले लो। युवा मेहनत करता है, क्योंकि गरीब तबके का जब युवा होता है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं अपने परिवार का जो नाम है वो रोशन करे, लेकिन कैसे न कैसे करके कई मामले आ जाते हैं। अब ये भर्ती आई है, एक तरफ रद्द करने की बात की जा रही है क्योंकि इसमें घपले की कई तरह के जो मामले हैं, एसओजी भी यहाँ पर कार्रवाई मतलब इसमें जांच कर रही है। एक तरफ दूसरा पक्ष भी आ चुका है। अब क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? एक रद्द होने वाली है, दूसरे कहना है यथावत होनी चाहिए। आप सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इतने लोगों का कवरेज कर रही है। इतनी धूप में हम सब बहुत ही दूर दूर से आए, मैं खुद डूंगरपुर से हूँ, यहाँ से 550 किलोमीटर दूर है मेरा घर, फिर भी यहाँ पर आया हूँ मैं, ताकि मेरे भैया के लिए मैं यहाँ पर प्रस्ताव रख पाऊँ। वो ऐसा ही है, वो फील्ड पोस्टिंग पे अभी उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिल रही है। काफ़ी संघर्ष किया है उन्होंने, पिछले सारे एग्जाम क्लियर करे, राजस्थान के ऑलमोस्ट हर एग्जाम में उन्होंने पास करके आए, यहाँ तक कि 12 से 13 एग्जाम क्लियर कर चुके हैं पूरे ऑल इंडिया में, लोको पायलट से लगा के। राजस्थान वीडियो, राजस्थान एसआई में अभी आए है, उससे पहले पटवारी से अभी आए, उसमें इनकी मतलब प्रोबेशन चल रहा था, वो छोड़ के यहाँ पर इस भर्ती के लिए आए। वो ये सब उन्होंने त्यागा है ताकि एसआई भर्ती के लिए वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर सके और एसआई में आगे बढ़ सके। पर सरकार का जो फैसला होगा वो हमें लग रहा है हमारे हक में होगा, क्योंकि सरकार हमेशा ही न्याय की बातें करेगी, कभी अन्याय के साथ में नहीं जाएगी। भले 400 लोग इकट्ठे हो जाए कि लाख लोग इकट्ठा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भले अन्याय की बात है, सरकार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हाईकोर्ट का भी लग रहा है हमारी तरफ झुकाव होगा, क्योंकि इंसान हमेशा ही न्याय के प्रति न्यायशील रहा है और हमेशा न्याय को ही सम्मान करेगा। 25 तारीख को रैली भी निकाल रहे हैं रद्द करने को लेकर, और खुद हनुमान बेनीवाल भी इसमें मतलब रैली को अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। क्या कहेंगे? नेता कितने भी इकट्ठे हो जाए, अगर अभिभावक चाहे और अभिभावक अगर सारे हम इकट्ठे होके आ जाए, नेता कुछ भी नहीं लगेंगे उनके सामने, वो भले लाख लोग इकट्ठे क्यों ना हो जाए। पर हमारा जो अंदर की इमोशंस है वो आज तक वो समझ नहीं पाए नेता। जैसे कि भजन लाल जी शर्मा जैसा नेतृत्व करता आज तक मैंने नहीं देखा। राजस्थान के इतने सारे सीएम्स हुए पर उनके जैसा नेतृत्व करता आज तक नहीं देखा। उन्होंने आते ही एसओजी का गठन किया और एसओजी ने भी बखूबी काम किया, हमसे किसी से छुपा नहीं है वो काम।
अभी तक 53 पकड़ लिए गए अभ्यर्थी और आगे भी चंद मूल रहे हैं उनको भी पकड़ लेगी। और एसओजी की कार्यशीलता बहुत ही अच्छी है। इसी के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ बाकी के 800 जो बच्चे उनके साथ में कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। ये लोग जो कह रहे हैं 8-8 लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, 8-8 लाख परिवारों के साथ में अन्याय हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड पे आप देखिए ओनली 3,80,000 बच्चों ने ही उस एग्जाम के अंदर अपीयर करा है, बाकी के 50% नहीं अपीयर करा है। मतलब अगर हो भी रहा है तो 4 लोगों ने किया है, उनमें से भी 800 बच्चे तो ऐसे हैं जो ईमानदारी है और जिन्होंने पिछले 3-4 एग्जामों क्लियर कर करके अपनी जॉब छोड़ के जॉब के लिए आए ताकि अपनी उम्मीदवारी पेश की और अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति एक नीति के समर्पण के लिए उन्होंने एसआई भर्ती को चुना है और उनके साथ में न्याय होगा और राज्य सरकार भी उनके साथ में न्याय करेगी, ऐसी हमें आ रही अपेक्षा है।